हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन एग्जाम प्लस पर। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के अध्याय 6 में आज हम नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप समझ लें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा विकल्प बी, आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो आंसर होगा भाग 4 में। विकल्प ए सही होगा, भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया है। इन्हें संविधान का आदर्श कहा जाता है। जैसे अनुच्छेद 38 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र है। इसके अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करेगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, नागरिक जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प ए सही होगा, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की पूर्ति संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत की गई है। इन अनुच्छेदों के माध्यम से अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान वेतन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना आदि। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प ए, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो चौथे का विकल्प बी सही होगा, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। विकल्प बी इसका सही आंसर होगा। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के का में किया गया है। अनुच्छेद 51 के च के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसे संरक्षित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो पाँचवें का विकल्प सी सही होगा, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51 के का में है, इसलिए विकल्प सी सही होगा, अनुच्छेद 51 के का। मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे सरदार पूर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो छठवें का सही आंसर होगा विकल्प सी, अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन का मूलाधार हैं और विधि बनाने में इन सिद्धांतों का पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये प्रावधान न्यायालयों द्वारा अप्रवर्तनीय बनाए गए हैं। न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय रखना केवल इस बात को स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका राज्य को निर्देशक तत्वों के तहत किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए विवश नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा विकल्प सी, केटी शाह ने। केटी शाह ने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। प्रोफेसर केटी शाह बिहार प्रांत से संविधान सभा के सदस्य चुने गए, जो सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य भी थे। इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तुलना ऐसे चेक से की जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो इसका आंसर होगा विकल्प सी, गोवा। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सिविल मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि के संबंध के सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो 9वें का आंसर होगा विकल्प बी, अनुच्छेद 39 का। विकल्प बी सही होगा, अनुच्छेद 39 का। संविधान के अनुच्छेद 39 के के अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर या अन्य प्रकार के निर्योग्य व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था हो। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो इसका आंसर होगा विकल्प बी, अनुच्छेद 40। विकल्प बी सही होगा, अनुच्छेद 40 सही होगा इसका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त प्रशासन यानी स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका आंसर होगा विकल्प सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। विकल्प सी सही होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि न्यायिक एवं कार्यकारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित न हों ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? तो 12वें का आंसर होगा विकल्प बी, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। ये जो सिद्धांत है गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित गांधीवादी विचार शामिल किए गए हैं। नंबर 1, ग्राम पंचायतों का गठन, यह अनुच्छेद 40 में है। और नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, अनुच्छेद 43 में। और नंबर 3, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 46 में।
और चौथा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं, मदिरा आदि के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध। ये अनुच्छेद 47 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? तो 13वां का सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है, विकल्प डी सही होगा। राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में उदारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता एवं अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक तथा ऐतिहासिक स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना आदि उदारवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा विकल्प डी उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी यानी कि सभी को जीवन निर्वाह का उपयुक्त साधन प्रदान करना और संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का कुछ लोगों में संकेंद्रण को रोकना तथा उनका न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना, और सी कार्य की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान। समाजवादी का सिद्धांत का लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। यह सिद्धांत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में इनका उल्लेख किया गया है, जैसे अनुच्छेद 38 के 1 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, और अनुच्छेद 38 के 2 में आय की असमानताओं को दूर करना, और अनुच्छेद 39 के ख में राज्य द्वारा समुदाय के भौतिक संसाधनों के अनुचित स्वामित्व पर नियंत्रण, एवं अनुच्छेद 39 के घ में पुरुष एवं स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, और अनुच्छेद 39 के क में निःशुल्क विधिक सहायता, एवं अनुच्छेद 42 में कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता आदि का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। यानी प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। इसका विकल्प कौन सा सही होगा? इसका विकल्प सी सही होगा, समाजवादी संविधान का विकल्प सी सही होगा। समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों को समान महत्व दिया है, किंतु इसके विपरीत मौलिक कर्तव्यों को प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस आदि के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। लोकतांत्रिक देशों में केवल जापान के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा विकल्प ए अनुच्छेद 48 के का। इसका आंसर विकल्प ए सही होगा, अनुच्छेद 48 के का। अनुच्छेद 48 के का के अनुसार राज्य पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका चारों विकल्पों में सही आंसर विकल्प बी होगा, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञानार्जन का सुधार आदि की भावना विकसित करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के का
के जा के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका विकल्प बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? तो 18वां का विकल्प बी सही होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। विकल्प बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत राज्य अपने आर्थिक संसाधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के अंदर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा प्राप्त कर सकें, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा रोजगार अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के क में वर्णित उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा विकल्प सी सही होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। विकल्प सी इसका सही होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों अथवा संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को शेयर करना ना भूलें।